Hello everyone. In this video, I will be discussing how pointers are used with functions. I will be discussing how a function returns a pointer with the help of various examples in C++. So let's go. Hello everyone. In this video, I will be discussing how to use pointers with function. I will be discussing how a function returns a pointer. So let's start with how it is done. Function can return pointers in C++. Now अभी तक हमने पिछली वीडियो में देखा था कि फंक्शन को हम आर्गुमेंट जब पास करते हैं वो भी एक पॉइंटर हो सकता है। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें अगेन हम डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करना चाहते हैं, बट इस केस में वो फंक्शन जो आर्गुमेंट पिछली वीडियो में पास कर रहा था पॉइंटर वेरिएबल, इस केस में वो फंक्शन रिटर्न करेगा एक पॉइंटर वेरिएबल। तो इसके लिए यहाँ पे हमने एक फंक्शन, ये देखिए सबसे पहले हमने मेन के अंदर एक फंक्शन को कॉल किया है जिसके अंदर हमने सिर्फ साइज इंफॉर्मेशन पास की है, साइज उसका कितना है, और वो साइज इंफॉर्मेशन जब यहाँ पे रिसीव होगी तो यहाँ पे वो डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करेगा, डायनेमिकली एलोकेट मेमोरी। तो ये स्टेटमेंट के बाद अगेन क्योंकि डायनेमिकली हमने तो न्यू यूज किया हुआ है और ये एक एरे है तो इसलिए हमने इसका ऐसे साइज शो कर दिया। अब ये रिटर्न क्या करेगा, क्योंकि हीप पोर्शन होता है तो ये पॉइंटर के साथ एक्सेस होता है तो उसका एरे है तो स्टार्टिंग एड्रेस ही पता होना चाहिए, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसलिए हमने एक पॉइंटर वेरिएबल लिया है जो फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है और उसकी भी टाइप क्या होगी, इंट, क्योंकि यहाँ पे हमने इंट लिखा हुआ है इसलिए भी। ठीक है, तो ये फंक्शन ये इसलिए लिखा है क्योंकि अभी हम आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे हमने पॉइंटर ये वाला यूज किया हुआ है। अब उसके बाद हम इसको हर एक एलिमेंट को कोई वैल्यू देंगे। हमने यहाँ पे एक स्पेसिफिक वैल्यूज यानी कि जो भी हमारे पास क्या कहते हैं लूप काउंटर का वैल्यू है उसके एक प्लस करके वो वैल्यू साइन करना। अब हमने ये वैल्यू रिटर्न करनी है, यानी कि हमने एक पॉइंटर रिटर्न करना है उस पर्टिकुलर एरे को जो हमने डायनेमिकली एलोकेट किया। तो उसका जो टाइप है, अब हमने एरे का पॉइंटर वेरिएबल का टाइप यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंट स्टार। तो यहाँ पे हमें इसलिए यहाँ पे भी सेम टाइप लिखनी पड़ेगी। अब जब ये फंक्शन कॉल होकर रिटर्न करेगा तो ये वैल्यू कौन रिसीव करेगा, पीटीआर नाम का वेरिएबल, और इसको फिर हमने इसकी वैल्यूज को प्रिंट कर दिया, यानी कि यहाँ पे वो वैल्यूज को एक एक करके उस पर्टिकुलर, क्योंकि कंटिन्यूअसली स्टोर होते हैं तो यहाँ से प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हमने ये डी एलोकेट किया है, क्योंकि आपको मालूम है कि डायनेमिकली अगर हमने एलोकेट किया है तो सी प्लस प्लस में हमें डायनेमिकली जो मेमोरी एलोकेट की है उसको खुद यानी कि मैनुअली उसको डी एलोकेट भी करना पड़ता है, और क्योंकि वो एरे है तो हमने ये वाला सिंबल यानी कि सबस्क्रिप्ट साथ लगाना पड़ता है। तो ये सब कुछ करने के लिए अब हमें कोड देखते हैं ये कैसे होता है। अब हम इस कोड में फंक्शन एक डिक्लेयर करते हैं, लेट इट बी क्रिएट मेमोरी, और इसको हमने कोई साइज इंफॉर्मेशन पास करनी है। अब ये फंक्शन इंट साइज इज इक्वल टू 5, यहाँ पे हम एक एरे डिक्लेयर कर रहे हैं 5 साइज का। अब इसको हम यहाँ पे पहले डिक्लेयर करेंगे फंक्शन को, क्रिएट मेमोरी, और इसमें हम यहाँ पे एक वेरिएबल साइज नाम का ही ले लेते हैं। और इस तरह से इस फंक्शन की, अभी रिटर्न टाइप की मैं बात नहीं कर रहा, तो अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे हम सबसे पहले मेमोरी एलोकेट करेंगे, तो हम यहाँ पे इंट स्टार कोई भी एरे को डिक्लेयर कर रहे हैं तो एरे पॉइंटर इज इक्वल टू न्यू, और अब हमने इंट का एरे डिक्लेयर करना है और कितने का, ये हो गया साइज। तो ये हो गया डायनेमिकली एलोकेटिंग मेमोरी। अब इसके बाद हमने इसको पॉपुलेट भी करना है, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन साइज, इसमें थोड़ा सा हम स्पेस डाल देते हैं, प्लस प्लस आई, और क्योंकि हमने इसको कोई वैल्यू भी देनी है तो हम ए आर आर इज इक्वल टू, यहाँ पे कोई वैल्यू दे देते हैं, लेट अस से ओके।
अब ये वैल्यू को हम फाइनली रिटर्न भी करेंगे, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया रिटर्न, क्योंकि हमें पॉइंटर रिटर्न करना है, तो इसलिए हम रिटर्न कर देंगे ARR और इस वैल्यू को रिटर्न टाइप फिर हमें यहाँ पे इसकी सेम रिटर्न टाइप, यानी कि अगर हम ऐसा कहें कि यहाँ से हम ये रिटर्न टाइप इसकी कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, तो ये अब हमारे पास एक फंक्शन क्रिएट हो गया। अब ये भी वैल्यू रिटर्न करके रिसीव करेगा, तो हम यहाँ पे एक पॉइंटर वेरिएबल बनाते हैं। अब ये पॉइंटर है, तो हमने यहाँ पे ऐसे लिखना है और इसके आगे हमने ये किस टाइप को पॉइंट करेगा। तो ये क्या करेगा, एक एरे की मेमोरी यहाँ पे क्रिएट कर देगा। अब इसकी वैल्यूज को अगर हम प्रिंट कराना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम एक लूप लगा लेंगे या सिंपल ऊपर से कॉपी कर लेते हैं। अब इसकी वैल्यूज को अब हम प्रिंट कराएंगे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पे हमारे पास एक्सेस करने के लिए ptr है। अब ये के बाद इसके बाद हम यहाँ पे ये, और फाइनली जब हमने मेमोरी खुद एलोकेट की है, तो हमें खुद डी एलोकेट भी करनी पड़ेगी। अब ये क्योंकि एरे बन गया था, एरे का पॉइंटर था, तो यहाँ पे डी एलोकेट। तो ये फंक्शन के थ्रू हमने यहाँ पे पॉइंटर रिटर्न कराया। अब इसको हम चला के देखते हैं और इसके आउटपुट चेक करते हैं। तो ये देखिए, इसमें वैल्यूज ने मेमोरी में एक एलोकेशन किया और उसके बाद उसकी वैल्यूज को एलोकेट करने के बाद हमने उसको फाइनली मेन फंक्शन में कॉल करके उसकी वैल्यूज को प्रिंट करा दिया। तो इस तरह से ये फंक्शन एक वैल्यू, एक पॉइंटर रिटर्न कर रहा है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी रिटर्न टाइप इंट स्टार लिखी हुई है। ओके, अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं जिसके अंदर हम देखते हैं कि फंक्शन में से एक पॉइंटर कैसे रिटर्न किया जा सकता है। तो दूसरा यूज है फैक्ट्री फंक्शंस, यानी कि ऐसा फंक्शन जिसके अंदर जो ऑब्जेक्ट क्रिएशन का लॉजिक है वो एनकैप्सुलेट किया होता है, यानी कि इस फंक्शन को कॉल करके हम एक ऑब्जेक्ट जो क्रिएट करेंगे उसको रिटर्न करेंगे। तो इस केस में हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर ही उसको डायनेमिकली एलोकेट करेंगे और उस केस में उसके अंदर इनिशियलाइजेशन भी परफॉर्म करेंगे। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम एक क्लास बना सकते हैं और उस केस में, तो यहाँ पे जब हम उस पर ऑब्जेक्ट को बना लेंगे तो उसको रिटर्न करने के लिए तो हमें यहाँ पे उसको एज का पॉइंटर इस तरह से रिटर्न करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम न्यू ऑब्जेक्ट यहाँ पे जब क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे न्यू के साथ जब हम कॉल करेंगे, तो ये फाइनली ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद, इनिशियलाइजेशन होने के बाद ये रिटर्न कर सकता है। तो इसलिए हम इसको एक कोड की फॉर्म में करके दिखाते हैं कि ये कैसे परफॉर्म होता है। अब इस कोड में हम सबसे पहले एक क्लास बनाते हैं और उसका नाम रख लेते हैं पर्सन। अब इस क्लास में हम एक इसके मेंबर्स बनाते हैं। पहले हम डिफॉल्ट या प्राइवेट मेंबर्स लिख लेते हैं। प्राइवेट, यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक स्ट्रिंग होगा जिसमें हम उसका नाम देंगे और दूसरी वैल्यू हम इसकी एज लिख लेते हैं। और इसके अलावा हम यहाँ पे पब्लिक मेंबर फंक्शन बनाएंगे। एक हम कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए सेम नाम रखेंगे फंक्शन का, और उसके बाद हम इसके मेंबर्स, जैसे कि हम यहाँ पे कॉन्स्ट भी लिख लेते हैं। स्ट्रिंग कॉन्स्ट लिखा है कि हम वैल्यू चेंज नहीं करेंगे, और यहाँ पे हम उसको नेम नाम का वेरिएबल, उसके बाद हम यहाँ पे इंट एज लिख लेते हैं और यहाँ पे हम इसको एट द यहाँ पे नेम इज इक्वल टू नेम और एज इज इक्वल टू एज। ये असाइनमेंट हमने लोकल वेरिएबल्स का नाम भी सेम रखा है, नेम और एज, और ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्टर। अब इसके बाद हम इसमें एक डिस्प्ले नाम का फंक्शन भी बना लेते हैं, वॉइड, जो कि कुछ डिस्प्ले फंक्शन करेगा, ये रिटर्न नहीं करेगा। अब इस फंक्शन ने सिर्फ डिस्प्ले करना है, तो हम इसको कॉन्स्ट भी दे सकते हैं। अब इस कॉन्स्ट मेंबर फंक्शन के लिए हम यहाँ पे इंश्योर करते हैं कि ये वैल्यू को डिस्प्ले कर दे। नेम, थोड़ी सी स्पेस डाल दें, ये हमने पहले भी यूज किया हुआ है पिछले अपने एक वीडियो में। एज,
सो दिस इज हाउ डिस्प्ले मेंबर फंक्शन भी हो गया। अब हमने यहाँ पे इसके बाद फैक्ट्री फंक्शन बनाना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इस फंक्शन के अंदर हम मान लो क्रिएट पर्सन नाम का फंक्शन बनाते हैं। इस फंक्शन के अंदर हम एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और उसको रिटर्न करेंगे। तो यहाँ पे भी हम इसकी सेम वैल्यूज उठा लेते हैं, कॉन्स्ट ओके, क्योंकि हमने सेम टाइप का ही बनाना है ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे हम वो कोड देते हैं कि ये रिटर्न करे एक ऑब्जेक्ट, तो इसलिए यहाँ पे न्यू लिखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए रन टाइम के ऊपर। और उसको हम यहाँ पे नेम का जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, आपको मालूम है क्लास का नाम साथ में उसके पैरामीटर्स देने पड़ते हैं, और ये वैल्यूज उसको हम मेन फंक्शन में से पास कराएंगे। तो यहाँ पे अब ये वैल्यू रिटर्न भी करेगा, तो इसलिए हमें लिखना पड़ेगा पर्सन। अब इसके बाद हम यहाँ पे ये फैक्ट्री फंक्शन बना चुके हैं। इस फैक्ट्री फंक्शन के अंदर ये हमें रिटर्न करेगा। अब इस फैक्ट्री फंक्शन को यूज करने के लिए हम मेन के अंदर इसको कॉल करेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक पॉइंटर वेरिएबल बना लेते हैं, और ये पर्सन टाइप का पॉइंटर वेरिएबल होगा, क्योंकि आपको मालूम है न्यू रिटर्न यूज कर रहे हैं तो न्यू के साथ एक पॉइंटर होना चाहिए। और इसके लिए हम यहाँ पे न्यू नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम क्रिएट पर्सन लिखेंगे, और यहाँ पे उनकी वैल्यूज दे देंगे, जैसे कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, किसी का नाम और एज। अब यहाँ से वो कॉल करेगा उस फंक्शन को, और वो फंक्शन न्यू क्रिएट करने के लिए उसका कंस्ट्रक्टर यहाँ पे कॉल करेगा। ये देखिए यहाँ से कंट्रोल जब ये कॉल होगा तो यहाँ से कंट्रोल यहाँ जाएगा। ये न्यू पर्सन जब ये कॉल होगा तो उस केस में यहाँ पे कंस्ट्रक्टर की वैल्यू को यहाँ पे इनिशियलाइज कराएगा, और फिर बाद में हम इसको डिस्प्ले अभी कॉल करके डिस्प्ले करा लेंगे। तो अगर हम इसके आगे लिखते हैं कि अगर तो पॉइंटर नल नहीं है, ये हम इसलिए डालते हैं कि अगर हमने चेक भी करना हो, इफ पॉइंटर इज नॉट इक्वल टू नल पीटीआर, जैसे कि C++ में लिखते हैं, तो उस केस में हम डिस्प्ले फंक्शन कॉल कर लेंगे। इसके साथ हमने डिस्प्ले कॉल कर लिया, और उसके साथ हमने यहाँ से ऐसे लिख दिया। और फाइनली क्योंकि हमने इसको रिमूव भी करना है, मैनुअल होता है सब कुछ, तो इसलिए हमें डिलीट करने के लिए इसको मेमोरी डीएलोकेट भी कर दी। अब इसके बाद हम एल्स पोर्शन भी लिख लेते हैं। एल्स में हम एक सिंपल मैसेज डाल देते हैं, अच्छा रहता है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं फेल टू एलोकेट मेमोरी। ओके, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख लेते हैं सेमीकोलन। अब ये हमारा कोड ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब इसको हम रन करके देखते हैं कि ये कैसे रन होता है। यहाँ पे हमने मेमोरी एलोकेट तो की है, पर हमने यहाँ पे डायनेमिकली एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया यूजिंग द फैक्ट्री फंक्शन। तो फैक्ट्री फंक्शन एक बेसिकली यहाँ पे एक ऐसा फंक्शन है जो हमें ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज और एलोकेट करने में, मेमोरी में या क्रिएट करने में हमें हेल्पफुल होता है। तो वहाँ पे भी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक फंक्शन जो रिटर्न कर रहा है वो एक पॉइंटर टू दैट ऑब्जेक्ट है। तो इसको अब हम रन करके देखते हैं। हाँ, तो यहाँ पे आप देखिए कि इस तरह से उसने यहाँ पे हमारे पास कपिल का जो भी हमने एक फंक्शन बनाया, वहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसकी वैल्यूज को इनिशियलाइज करके, और फाइनली हमने डिस्प्ले के साथ उसको कॉल कर लिया। तो इस तरह से ये फैक्ट्री फंक्शन एक काम करता है, जिसके अंदर हमने देखा कि हमने एक पॉइंटर रिटर्न किया टू दैट ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पे हम रिटर्न क्या कर रहे हैं, एक तरह से पॉइंटर। और ये जब उसका पॉइंटर आ जाएगा तो उसके साथ उसके मेंबर सारे हम एक्सेस कर लेंगे। और इस मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए हमने डिस्प्ले लिखा है। डिस्प्ले एक कॉन्स्ट मेंबर फंक्शन है। कॉन्स्ट लिखने का मतलब होता है कि इट इज अ कॉन्स्ट मेंबर फंक्शन, कॉन्स्ट या कांस्टेंट मेंबर फंक्शन। ठीक है, अब इसको आप चेक कर सकते हैं। ओके, अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं जिसके अंदर हम रिटर्न करेंगे पॉइंटर। अब इसमें हम रिटर्न क्या करेंगे, पॉइंटर टू द एलिमेंट्स ऑफ अ डेटा स्ट्रक्चर, ताकि हम उसकी डेटा स्ट्रक्चर की मेमोरी को मैनिपुलेट और एक्सेस कर सकें। तो ज़्यादातर हम ऐसे डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर्स जैसे कि हो गया लिंक लिस्ट वगैरह या कोई भी इस तरह में हम यूज़ कर सकते हैं। तो उस केस में हमारे पास एक डेटा स्ट्रक्चर, अगर मान लो वेक्टर ही है, एरे है एक तरह से, और उसमें से हमने एक फाइंड करना है एलिमेंट और उसको रिटर्न करना है, तो वहाँ के कोड के अंदर भी हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे एक पॉइंटर टू दैट पर्टिकुलर एलिमेंट।
तो एक बेसिकली यहाँ पे एक सर्च की गई है एक एलिमेंट की, अगर वो मैच करता है तो उस केस में हम उसका एड्रेस यानी कि पॉइंटर रिटर्न करेंगे, और फाइनली अगर वो नहीं मिलता तो हम यहाँ पे नल पीटीआर रिटर्न कर सकते हैं। तो इस तरह से उन तक वहाँ पे जहाँ पे इस तरह के कोड होते हैं वहाँ पे भी हम एक पॉइंटर रिटर्न कर सकते हैं फंक्शन के थ्रू। तो ये फंक्शन हमारे पास फाइंड एलिमेंट एक एलिमेंट को फाइंड करेगा एक पर्टिकुलर वेक्टर के अंदर, और उसमें से अगर वो एलिमेंट मिल जाता है तो उसको पॉइंटर रिटर्न कर देगा, और वो पॉइंटर यानी कि नंबर को पॉइंट कर रहा होगा जो हमें मिल गया, तो इसलिए नहीं तो वो नल पॉइंटर रिटर्न करेगा। अब इसको हम कोड के थ्रू देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। Now let us give one more example to show the use of returning of pointers from functions। तो हम यहाँ पे एक वेक्टर डिक्लेयर कर लेते हैं और वेक्टर का नाम हम रख लेते हैं नंबर्स। वेक्टर आप हम 10 STL पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। हम वेक्टर्स को इनिशियलाइज भी करा रहे हैं। अब हमारा काम क्या है कि हमने इस वेक्टर को जो है कि एक फंक्शन है उसमें हमने एक एलिमेंट फाइंड करने के लिए यूज करना है, तो हम एक स्पेसिफिक एलिमेंट को भी स्पेसिफाई कर लेते हैं। अब इस पर्टिकुलर एलिमेंट को फाइंड करने के लिए हमने एक फंक्शन बना लेते हैं और उसका नाम रख लेते हैं फाइंड एलिमेंट। और उसको हम पास करेंगे किस में फाइंड करना है और क्या वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। और ये जो पर्टिकुलर रिटर्न क्या करेगा, हमें एक पॉइंटर रिटर्न करेगा। अब इस फंक्शन को कॉल करने से पहले हमें इसको बनाना चाहिए, तो इसके लिए मैं फाइंड एलिमेंट और इस एलिमेंट के अंदर हम वेक्टर पास करेंगे। वेक्टर डिक्लेयर किया int टाइप का, और हम इसमें चेंजेस इसको रेफरेंस के थ्रू पास कर लेते हैं वेक्टर और एक वैल्यू जिसको हमने इसमें सर्च करना है। अब हमारा काम क्या है कि हम एक इस बट ऑब्वियस अभी मैं रिटर्न टाइप नहीं मेंशन कर रहा, तो हम सबसे पहले सारे एलिमेंट्स के ऊपर आइटरेट करेंगे, तो इसलिए हम एक फॉर ईच लूप लगा लेते हैं। हम नंबर को फाइंड करना चाहते हैं वेक्टर में, और वो किस टाइप का है ये भी स्पेसिफाई करना है, और हमने यहाँ पे एंड भी लगा दिया, ठीक है। अब इस फॉर ईच लूप के बाद हम उस एलिमेंट के फाइंड करने के लिए इफ स्टेटमेंट लगाएंगे। इफ नंबर यानी कि इस लोकल वेरिएबल जो इस फॉर ईच लूप में यूज किया अगर उसकी वैल्यू के बराबर है तो वो रिटर्न कर दे नंबर, ठीक है। ये नहीं तो वो रिटर्न कर दे नल पॉइंटर। और यहाँ पे हमें उसको रिटर्न टाइप देनी पड़ेगी और वो हम यहाँ पे लिख देते हैं ये। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे शो करने की कोशिश की है कि हमने फाइंड वैल्यू एक वैल्यू, या यहाँ पे हम नंबर सॉरी यहाँ पे नंबर आएगा, तो यहाँ पे वो नंबर हम सर्च करेंगे तो वो हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो इसके बाद हम यहाँ पे मैसेज प्रिंट कर देंगे, तो उसके लिए इफ ptr is not equal to null ptr, then cout element found। वैल्यू भी प्रिंट करानी है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं उसको कॉल करके else element not found, ठीक है। तो इस तरीके से ये कोड हमने लिखा है एक पर्टिकुलर लिस्ट ऑफ नंबर्स के अंदर एक एलिमेंट को फाइंड करने के लिए। तो इसका कोड को अब हम रन करके देख लेते हैं। एक मिनट यहाँ पे, ओके यहाँ पे एक करेक्शन ये है कि ये लूप यहाँ पे बंद होनी चाहिए। ओके ये सारे के एक बार वैल्यूज चेक करके तभी रिटर्न करे। ओके तो इसको सेव करते हैं और एक बार रन करते हैं। तो एलिमेंट फाउंड का मैसेज आ गया है, ठीक है। इसको चेंज करते हैं,
एलिमेंट नॉट फाउंड। तो इस तरह से यहाँ पे आप नोटिस कीजिए कि हमने यहाँ पे इंट पॉइंटर रिटर्न किया है एक पर्टिकुलर लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स में से फाइंड करने के बाद। Subscribe, like, share